फिर एकादशी को चावल खाना वर्जित क्यों है? आज है आम्ल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। चावल का जल से गहरा संबंध है और जल का संबंध चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा ही मन के स्वामी माने जाते हैं और जल रस तथा भावना के प्रमुख कारक हैं। जल तत्व राशि के जातक अधिक भावुक होते हैं और कई बार धोखा भी खा जाते हैं। इसी कारण चावल, जो जल से प्रभावित अन्न है, एकादशी के दिन खाने से मन पर अधिक प्रभाव डाल सकता है। तो एकादशी पर चावल खाने से परहेज क्यों? चंद्रमा मन को अधिक चंचल ना कर सके, इसलिए व्रतधारी इस दिन चावल के सेवन से परहेज करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से भयभीत महर्षि मेघा भागते भागते अपने योग बल से शरीर त्याग देते हैं और उनकी मेघा शक्ति पृथ्वी में समा जाती है और वहीं से जौ और चावल की उत्पत्ति होती है। एकादशी से जुड़ी एक अन्य घटना का भी वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि मेघा के शरीर के अवशेष से ही जौ और चावल उत्पन्न हुए। यह घटना एकादशी के दिन थी, इसलिए इस दिन चावल का सेवन करना महर्षि के शरीर के टुकड़े को खाने के समान माना गया है। इसी वजह से जौ और चावल को जीवधारी रूप मानते हुए एकादशी को इनका सेवन वर्जित किया जाता है। एकादशी को चावल न खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि वर्ष की सभी 24 एकादशियों में चावल न खाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी को चावल खाने से व्यक्ति को अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेना पड़ता है। हालांकि द्वादशी के दिन चावल का सेवन करने से इस योनि से मुक्ति मिल सकती है। चावल के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। आज भी देखा जाता है कि जो जौ और चावल को उगाने के लिए किसी खास मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, केवल जल के छींटे पड़ते ही ये अंकुरित हो जाते हैं। इसलिए इनको जीव स्वरूप मानते हुए एकादशी के दिन इनका त्याग करने की परंपरा बनी हुई है, ताकि भगवान विष्णु को समर्पित इस व्रत की पूरी सात्विकता से निभाया जा सके। चावल की उत्पत्ति से जुड़ी मान्यता एकादशी को चावल के त्याग और एक धार्मिक आधार पर यह भी है कि महर्षि मेघा के शरीर से ही जौ और चावल की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन इनका सेवन करना सर्वथा उचित नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन अन्नों का त्याग कर व्यक्ति स्वयं को शुद्ध रखता है और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता है। जय सनातन धर्म। पोस्ट सनातन धर्म की जानकारी के लिए शेयर करें तथा मुझे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।